Active voice is that sentence in which the subject does something, the subject words. As for example, Ahmad writes a letter. Ahmad is active, is doing something, he writes letter. Active voice, in which the subject is active, that is called active voice. The subject comes in the beginning of the sentence and object in the end of the sentence. But in passive voice, there will be interchange of subject and object. यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है. ठीक है, तब्दीली बता रहा हूँ. अहमद राइट से लेटर याद रखिएगा. अहमद एक लफ्ज बना जो कि सब्जेक्ट है, राइट्स जो कि वर्ब है, और ए लेटर ये ऑब्जेक्ट है. 3 लफ्ज है सिर्फ. अब आ जाइए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए इज और आर. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है इज और आर के बाद. इज रिटन, इज ब्रोकन, इस तरह का. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डू और डज, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए डज नॉट और डू नॉट. ठीक है, याद रखिएगा. तो अब चलते हैं सबक की तरफ. फिर इसमें प्रोनाउंस की तब्दीली भी होती है. चल बुनियादी बातें समझे. ही है तो हिम में बदल जाएगा, शी हर में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा. एंड दे विल बी चेंज इनटू देम, एंड वी चेंज इनटू अस. We write a letter is written by us. ठीक है, तो मेरा सबसे पहला सेंटेंस याद रखिएगा. उसी सेंटेंस को बेस बना के आप समझने की कोशिश करें. अहमद राइट्स अ लेटर. ए लेटर इज रिटन बाय अहमद. इज आया, इस के बाद या आर आता है या इज आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है. ये जहन में रखिएगा. बाय का इस्तेमाल होता है और उसके बाद रिटन बाय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लिखा गया है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह. ये इंटरचेंज है. अब आ जाइए. अहमद राइट्स ए लेटर इज रिटन बाय अहमद. इट इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अगर मैं यूं कहूं अहमद डज नॉट राइट ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है. अहमद डज नॉट राइट ए लेटर एक्टिव वॉइस और नेगेटिव सेंटेंस है. पहले वाला अहमद राइट्स ए लेटर एफर्मेटिव था. अहमद डज नॉट राइट ए लेटर, अहमद डज नॉट राइट ए लेटर, ये नेगेटिव सेंटेंस है. इसको आपने पैसिव वॉइस बनाना. ए लेटर आखिर में था, फिर अब शुरू में आ गया. ए लेटर is not written by अहमद. भूलिएगा नहीं. ए लेटर डज नहीं होगा. अहमद जब डज था, लेकिन डज अहमद के लिए आया था. अब ये लेटर के लिए डज तो नहीं आ सकता बेजान चीज के लिए. तो अब ए लेटर इज नॉट रिटन बाय अहमद. ए लेटर इज नॉट रिटन बाय अहमद. ये किस सवाल का जवाब था? अहमद डज नॉट राइट ए लेटर. ए लेटर इज नॉट रिटन बाय अहमद. अब आ जाइए इसी जुमले को इंट्रोगेटिव में बनाते हैं. जुमला तब्दील नहीं कर रहा हूं. डज अहमद राइट ए लेटर. डज अहमद राइट ए लेटर. ए लेटर पहले लिख लिया क्योंकि इंटरचेंज हो गया. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह. अहमद डज अहमद राइट ए लेटर. Is a letter written by Ahmad. Is a letter written by Ahmad.